शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 25। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली, यानी नीचे जो आपको पिक्चर दी गई है उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखें। एंड रीड आउट द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट देम, और उनके आमने सामने जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको भी ध्यान से देखिए। तो देखिए क्या लिखा है, हैप्पी, ग्लैड, यानी कि खुशी, दोनों का क्या मतलब है, खुशी। ठीक है। फैट या अपसेट, दोनों का मतलब है मोटा। फियर या स्केयर, दोनों का मतलब है डर। सैड या ग्लूमी, दोनों का मतलब है अपसेट, यानी कि उदास होना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर बी, इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स पिक आउट द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। यानी अब आपको यहाँ पे दो, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 4 वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, अब इन 4 में से 2 वर्ड्स आपको ऐसे निकालने हैं जिनकी मीनिंग लगभग सेम होते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, हम यहाँ वाले वर्ड्स को ले लेते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब जैसे कि देखिए क्या लिखा है, एंग्री, एंग्री माने होता है गुस्सा करना। ठीक है, तो एंग्री का क्या मतलब हो सकता है, यहाँ पे देखिए एंग्री गुस्सा करना, डिलाइट, स्मूथ और जॉय। ठीक है, तो देखिए डिलाइट और स्मूथ जो है ये दोनों एक ही वर्ड है। एंग्री माने होता है गुस्सा और जॉय माने होता है मस्ती, लेकिन डिलाइट और स्मूथ का मतलब होता है जो सुलझे जहन का आदमी हो, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर, क्लेवर माने चालाक, बोल्ड और डल। ठीक है, बोल्ड और डल एक ही चीज़ होगी। ठीक, कैसे, दोनों का मतलब होता है, बोल्ड और डल का मतलब होता है मतलब जो आराम से हो, थोड़े बहुत हाई फाई भी ना हो, चालाक भी ना हो, बहादुर भी ना हो, है ना, बोल्ड और डल। ठीक है, उसके बाद रिफ्यूज़ माने होते हैं किसी चीज़ को नकार देना, एक्सेप्ट मतलब होता है किसी चीज़ को कबूल कर देना। ठीक है, डिले मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए डिले कर देना। ठीक, और डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना। तो यहाँ पे रिफ्यूज़ और डिनाई ये दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है हॉप, टग, पुल और नैप। तो अब इसमें कौन से सेम होंगे बताए जल्दी। तो देखिए यहाँ हॉप माने होता है उछलना, लेकिन टग माने और पुल माने दोनों का मतलब सेम होता है खींचना। ठीक है, तो इसमें ये दोनों आपके कॉमन हो जाएंगे, तो आप लोग कर सकते हैं आंसर आसानी से। चलिए आगे देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सिनोनिम्स, यानी कि अ वर्ड और पैराब्स दैट मीन एग्जैक्टली और नियरली द सेम एंड एज अदर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो वर्ड या वो चीज़ जिसकी मीनिंग या तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो हूबहू, या फिर उसके इर्द गिर्द हों। ठीक है, दोनों एक जैसी हों, सेम हों। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं। नोट, अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम्स, यानी वो वर्ड जिसका एक से ज़्यादा सिनोनियम हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं अब आगे, हर इट लिस्ट सम मोर सिनोनियम्स। अब यहाँ आपको और सिनोनियम्स की लिस्ट दी गई है। फॉर एग्जांपल गुड, गुड का मतलब होता है अच्छे हैं, है ना। वेल माने भी अच्छे हैं। इंजॉयमेंट यानी कि मस्ती, फन। इसी तरह से कलेक्ट, कलेक्ट माने गैदर। ठीक है, इकट्ठा करना। ठीक है, एंगर, एंगर माने वर्ड, यानी दोनों का मतलब क्या हो गया, गुस्से। क्विक या फास्ट, दोनों का मतलब है जल्दी। क्लोज या शट, दोनों का मतलब है बंद। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी आपको यहाँ दिया गया है, द सिनोनियम, चूज द सिनोनियम्स। अब आपको सिनोनियम्स चूज करना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अब आपको जो सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको सिनोनियम्स सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, अलका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अलका जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गर्ल है। इंटेलिजेंट मतलब होता है अक्लमंद, पढ़ने में होशियार। तो इसका क्या आ जाएगा, ब्रिलियंट, क्योंकि ब्रेव माने होता है बहादुर, रिच माने होता है अमीर और फेमस माने होता है मशहूर। तो इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, ब्रिलियंट। ठीक है, माई मदर गिव मी अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी मेरी मम्मा ने मुझे एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस दी। ठीक है, तो अब क्या है, ब्यूटीफुल। तो देखिए अगली, ब्यूटीफुल माने होता है खूबसूरत। अगली माने क्या होता है, बेकार, गंदी सी, बिल्कुल भद्दी। ब्राइट, ब्राइट माने चमकदार। डल, डल माने फीकी। प्रीटी, ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या हो सकता है, प्रीटी। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद लिखा हेमास पेरेंट आर रिच, यानी हेमा की जो पेरेंट्स है वो बहुत अमीर वह हैं, बहुत पैसे वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर माने, पॉपुलर माने होता है फेमस। तो क्या फेमस है, नहीं। वेल्थ माने होता है पैसा। ठीक है, तो इसको आप इससे मैच कर सकते हैं आसानी से कि रिच और वेल्थ। नाइस माने होता है खूबसूरत। पुअर माने होता है गरीब। तो क्या आ जाएगा, वेल्थी। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। आई विल फिनिश माई असाइनमेंट
टुमारो, यानी कि मैंने अपने असाइनमेंट को कल फिनिश कर दिया, यानी पूरा कर दिया। तो फिनिश का मतलब क्या होता है? पूरा कर देना, कंप्लीट कर देना, है ना। तो इसका सिंपल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। स्टॉप माने होता है रोक देना, यानी किसी भी चीज़ को रोक देना। अब चाहे पूरा करके रोके चाहे अधूरा रोके, तो स्टॉप तो नहीं हो सकता। फॉलो माने होते हैं किसी का पीछा करना, किसी को फॉलो करना। एज इट इज़ लिखना, जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिखना, इस तरह से, है ना। परफॉर्म माने होते हैं किसी चीज़ को दिखाना। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? फिनिश का कंप्लीट। नेक्स्ट आपका दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएटिंग लेटर टू द फॉर्म सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको यहाँ पे लेटर्स को पूरा करना है सिनोनियम वर्ड्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए बिग, बिग का क्या हो जाएगा? हग। तो यहाँ पे HU हो जाएगा, HUGE, हग। ठीक है। वेकेंट माने होता है एम्प्टी, यानी कि खाली। यहाँ पे क्या आ जाएगा? TEMPTY। ठीक है। उसके बाद लिखा है इल, इल माने होता है बीमार। तो उसका दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा? सिक, सिक माने बीमार। तो यहाँ एस आ जाएगा। ठीक है। क्विक, क्विक माने होता है जल्दी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रैपिड, RAPID, रैपिड। ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है आपका? फूल, फूल का मतलब क्या हो जाएगा? इडियट, यानी बेवकूफ़। तो आई यहाँ आ जाएगा DIOT, इडियट। इडियट माने फूल। ठीक है। उसके बाद क्या है? क्लीन, क्लीन माने होते हैं साफ। तो यहाँ क्या आ जाएगा? TIDY। ठीक है। टेडी माने भी साफ। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए तो आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।